एग्जाम्स और गवर्नमेंट भर्तियों को लेकर के अपडेट है और सबसे बड़ी अपडेट तो इस बात की करके है जो है पिछली सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो 70% सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। और जब नई सरकार दूसरी सरकार आई तो सरकार ने कहा कि दोस्त टेंशन मत लो, पिछली सरकार तो 70% दे रही थी, हम आपको 100% रोजगार देंगे। लेकिन कहा जाता है कथनी करनी में बहुत अंतर होता है और वो हमें दिख जाता है खासकर तब जब चीजें सामने खुल करके आती हैं। आपने आज एक बहुत बड़ी चर्चा मैं आपसे एक कर रहा हूं, जो भी नए हैं वो जो है इसमें बने रहिएगा, साथ ही साथ में जो है जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आज की जो चर्चा मैं कर रहा हूं वो बहुत ही डरावनी है और इसलिए क्योंकि जब वोट मैं वैसे मानता तो ये हूं कि ठीक है, केंद्रीय स्तर पर भर्तियां जो है केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य स्तर पर जो भर्तियां हैं हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, इस लिहाज से देखते हैं, यहाँ की उत्तराखंड को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्यों को देखते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों को बारे में, अपने राज्य के बच्चों के बारे में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। एकमात्र ऐसा प्रदेश है, अजब एमपी गजब एमपी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से मैथमेटिक्स लगता है मैथमेटिशियन रह गए हैं। आपकी आज के डाटा सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में हिंदी में भर्ती होती है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और यह है आपका मध्य प्रदेश उच्च शिक्षक भर्ती काउंसलिंग जो हुई है, उसके तहत जो डाटा मिला है, डाटा जो हाथ लगा है, तो ताजुब मानेंगे हिंदी के जो कुल पद थे जो थे 275 पद थे और जो बाहरी राज्यों से इसमें 90% बच्चों को लिया गया और जो प्रतीक्षा सूची में जो रखा गया बाहरी राज्यों को 65 रखा गया, टोटल 152, मतलब 275 में 152, कुल मिला के 55% अभ्यर्थी बाहर के रहे। मतलब मध्य प्रदेश की युवाओं की नौकरी मिली हिंदी में 45%। दूसरे सब्जेक्ट बात करते हैं, एक सब्जेक्ट बड़ा भयंकर है मैथमेटिक्स का। इसमें 262 में टोटल 184, लगभग 70% युवा मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए बाहर से चुने गए। मतलब 70%, अगर 100 पोस्ट हैं जनरल की तो 100 पोस्ट में 70 पोस्ट बांट दी गई राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बच्चों का, और मात्र 30 पोस्ट रखे गए मध्य प्रदेश के लिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या चुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया है। आपने देखा होगा कि इस खबर को मेरे अलावा बाकी किसी ने चलाया नहीं, ना ही मीडिया ने इसके बारे में सोचा, ना ही उनको दर्द होता, ना चीजें दर्द किसको हो रहा मुझे, और इसलिए आपको बता रहा हूं। और आप लोग क्या है, मतलब आप लोगों के अंदर निठल्लापन बहुत ज्यादा है। क्या है उसका रीजन है, आप लोग देख लेते हो, शेयर नहीं करते न्यूज को, क्योंकि आपको जब न्यूज शेयर करते हो ना, जब न्यूज शेयर करोगे आप लोगों को क्या है, सपना चौधरी के डांस लपक झपक शेयर कर लोगे, आप लोग फालतू ड्रामा शेयर कर लोगे, बस ये चीज शेयर नहीं करोगे जो आपके काम के लिए है। जो काम के लिए है, जो चीजें उसको शेयर नहीं करने, उसको शेयर करने में आपका हाथ दुख जाएगा। और हाथ दुखेगा तो ये टेंशन मत लेना, ये दुआ है मेरी कि ऐसे ही अभी 70% हुआ है, कुछ दिन ऐसा आएगा कि मात्र 10% पर आपको रखा जाएगा, बाकी आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके काम के नहीं रह जाएंगे। अभी आने वाले समय में भर्ती आ रही है, अभी पुलिस कांस्टेबल जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने व्यक्ति जो है बाहर राज्यों की भर्ती है। एससी एसटी ओबीसी वाले टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी जितने छात्र हैं उनका एक ही तरीका है क्या, कि उससे मध्य प्रदेश के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। रहा सवाल सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले जो अपने आप को समझते हैं कि हम जनरल्स का करता धरता बीजेपी सरकार है, बाकी सरकार है, तो आपको सब कुछ समझ देखने मिल रहा है कि आप 100 लोगों में से 70 लोग बाहर कर दिए गए। क्योंकि देखो, विधायक चुनोगे आप, मंत्री चुनोगे आप, वोट चाहिए आपसे, झंडा लहराओगे आप, उनके झंडे की करोगे आप, बैनर फहराओगे आप, और वो नौकरी ले जाएंगे आपको कहां, यूपी बिहार राजस्थान वालों को देंगे। तो क्यों नहीं कि इस बार आप ये बता दें कि जब आपके घर में आए ये लोग वोट मांगे तो आप बोल देना कि जिन्हें आपने रोजगार दिया है कृपया करके वोट भी उन्हीं से लें। लेकिन मुझे पता यह दम आप में नहीं है, ये दम आप में नहीं, क्योंकि कहा गया है किसी ने कि गलत इसलिए नहीं होता क्योंकि गलत करने वाले लोग हैं, गलत तब और ज्यादा होता है जब लोग उसका, सही लोग उसका अपोज नहीं करते हैं। बट आप लोग ये सब नहीं करते, क्योंकि दिक्कत इस चीज की है कि जितने भी हो युवा ही यूनिटी ही नहीं है। काहे नहीं यूनिटी, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ता है तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं है, कुछ चीजें करनी नहीं जीवन में। और अरे बाकी सब छोड़ो, आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि दिनेश सर अगर इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, इस वीडियो को बताएं कि मध्य प्रदेश में आज से 2 साल पहले घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरी पर मध्य प्रदेश के युवाओं का हक है 100%। 100% से छोड़ो साहब, आप 70% तो बाहर के राज्यों को दे रहे हैं। ये वो भी तब, चलो अगर मध्य प्रदेश में लगातार भर्तियां निकले, खूब भर्ती निकले, तो भर्ती दो अच्छा लगता है। ससुरा एक तो 4 साल 5 साल में एक बार भर्ती निकलती है, उस भर्ती में आप बंदर बाट कर देते हो, अंतरराष्ट्रीय भर्ती घोषित कर देते हो, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा दोस्त, कैसे काम चलेगा। तो इसमें गलती आप लोगों की भी है, बहुत बड़ी गलती इसमें। तो ये तो रहा किस्सा मैथ में 70, एक बता देता हूं, हिंदी में 55% बाहर के बच्चे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के मात्र 45% लिए गए, संस्कृत में 50% लिए गए, उर्दू में 53% बाहर के बच्चे लिए गए, गणित में 70% लिए गए, होम मतलब गृह विज्ञान में 60% बाहर के बच्चे लिए गए, इतिहास में 59% बच्चे बाहर के लिए गए, भूगोल में 52% बच्चे बाहर के लिए गए, राजनीति में 66% बच्चे बाहर के लिए गए, अर्थशास्त्र में 56 लिए गए, और समाजशास्त्र में 60% बच्चे बाहर लिए गए। तो सोचो क्या मिला मध्य प्रदेश के बच्चों को, क्या मिला आपको। आप लोग बहुत टूट रहे हो ना, बहुत ज्यादा अपने आप को समझते, क्योंकि देखो
आप लोगों को क्या लगता है कि पीएससी की भर्ती हर साल हो जाएंगी 200-250 पोस्ट में? 200-250 पोस्ट पे इतने लाख, 30 लाख, 34 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, अन्य भर्तियां निकलती ताकि उसमें आप लोग समायोजित होते रहे, एडजस्ट करते रहे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मध्य प्रदेश के ही बच्चे को भर्ती से बाहर किया जा रहा है। और इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सारे जनरल कैटेगरी, जब आप तो जनरल कैटेगरी, जब मैं थोड़ा सा कुछ बोल देता हूँ, अरे सर आप तो लेफ्ट विचारधारा वाले बात कर रहे हैं, आप तो सर राइट विचारधारा, ये सबसे ज्यादा मुझसे बहस करता है, बहसबाजी करता है जनरल कैटेगरी का छात्र। मैंने ऐसा देखा है। मैं उसी के लिए लड़ता हूं, उसी के लिए कहता हूं, वही सब ज्यादा बहस करता है और उसका परिणाम उससे भुगतने को मिलता है। ओबीसी एससी एसटी वाला कभी मुझसे बहस नहीं करता। क्यों नहीं बहस करता? उसको पता है कि मध्य प्रदेश की नौकरियां उसका हक है, मध्य प्रदेश की नौकरी उसमें पुल मिलेगा, क्योंकि जो एमपी का ओबीसी वाला है तो उस 27% सीट पे कोई आ नहीं सकता। एमपी का जो एससी एसटी में है उसकी कोई सीट नहीं, हाथ नहीं लगा सकता। और ये जो जनरल कैटेगरी का छात्र है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय भर्ती खुली होती है। और मैं अगर कुछ चर्चा करूंगा क्योंकि सरकार की नीतियों का आलोचना करना तो कर्तव्य है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का, और जब मैं आलोचना करूंगा तो जनरल कैटेगरी का बच्चा, अरे सर आप जो है लेफ्ट की विचारधारा को पालन कर रहे हैं, आप क्यों अपोज कर रहे हैं? ले लो, आप लोग जो है अपोज करो, उसी व्यक्ति का अपोज करो जो व्यक्ति आपके लिए बात करता है। मैंने कई बार, बस आप बात नहीं करोगे, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे रोजगार के लिए, आप सरकार से नहीं पूछोगे शिक्षा के लिए, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ हो क्या रहा है, बल्कि जो व्यक्ति आपके लिए बोल रहा है उसी व्यक्ति का आप क्या करना शुरू कर देते हो? टारगेट करना शुरू कर देते हो। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है, अभी वैसे भर्तियां आती है नहीं। 2023 में चुनाव हो जाएगा और अभी कुछ दिन में होने ये वाला है आपके साथ, अभी कुछ दिन में कि आप देखना, ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी बंदरबाट बांटी जाएगी जनरल कैटेगरी के बच्चों की, और उसके बाद दूसरी भर्तियों में बंदरबाट बांटी जाएगी। उस वादे को आप पूछ नहीं सकते सरकार से, उस वादे का क्या हुआ जिसमें आप कहते क्या हुआ तेरा वादा? जनरल कैटेगरी के छात्र दम भरते हैं एकदम घमंड से कि सर हमारी सरकार है, और तुम्हारी ही सरकार तुम्हारी को ही जो है बर्बाद करके रखती है। आप देखा आपने देख लीजिए, मैंने डाल दिया है। मतलब जनरल कैटेगरी का गणितज्ञ नहीं है मध्य प्रदेश में, 100 पोस्ट अगर गणितज्ञ की है तो 30 बच्चे लिए गए एमपी से, 70 बच्चे लिए गए कहां से? अदर राज्यों से। कोई मीडिया बोला, कैटो यूट्यूबर बोला, कैटो शिक्षक बोला, कोई मंत्री बोला? मतलब तय की बात है यार। और जब मैं बोलूंगा कि इस पे करो तो नहीं, शांत एकदम, तुमसे बाकी बहस करवा लो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बुरा माने कि अच्छा माने, जो कहना है उससे कहना है। क्योंकि कम से कम याद तो रखेगा जमाना कि जब दुनिया तलवे चाटने में लगी तो कोई एक था जो गलत का खुल आम के विरोध कर रहा था, और मैं हूं, और मैं कहता रहूंगा, जो मुझसे होगा वो मैं करता रहूंगा। बाकी आप लोग देखिएगा। चलिए, मन करे तो बिल्कुल फैला देना इसको ताकि लोगों तक पहुंच जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लगातार 3 साल से आंदोलन कर रहा हूं। आपने आज भी एमपी तक में देखा, मैंने ही आपके इस मुद्दे को उठाया, किस मुद्दे को? कि जब इतना पैसा व्यापम के पास है तो बच्चों को फ्री करें ना। आज तक भी उठाया, बजट आया तो आपकी बात रखा। कभी भी इतना व्यस्त होने के बावजूद भी आपकी बात हर चैनल पर, हर मीडिया पर रखने का प्रयास करता, और सिर्फ एक आप हो डरपोक, मानसिक तौर पे विकलांग, कि जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है उस व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते तुम, और बात करते हो, बहुत बड़े बदलाव की बात करते हो। कमाल की बात है ना। हम 5000 युवा, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर 100 युवा अगर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो 52 डिस्ट्रिक्ट है तो 5200 युवा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रेबल बन सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ऐसे क्रांतिकारी ग्रुप बना सकता है जो कुछ भी सरकार को करने पर मजबूर कर सकता है। मात्र 5000 युवा, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। आपको कमियां दिखती है मुझ में? दिखती रही, पर ये तो दिमाग में लगाओ ना। इस पूरे हिंदुस्तान में, तुम्हें सिर्फ एमपी की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है विदाउट एनी ब्रेक। जमीनी पर करता है, सोशल मीडिया पर करता है, और जहां मीडिया पर पाता वहां करता है। कौन सा टीचर जो तुम 3 साल से तुम लगातार आंदोलन कर रहा हो तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हें उस चीज की नहीं, इस चीज का बिल्कुल नहीं है कि यार वाकई में यार ये टीचर, इसको सिर्फ फेमस अगर होना होता तो 1 साल में फेमस हो चुका था, फिर अपने काम में लग जाता। लेकिन ये लगातार क्यों लगा हुआ है? बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज दिस सिस्टम। मैं इस सिस्टम में युवाओं को लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो मानसिक तौर पर भी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको ये पता नहीं है कि रोजगार कितना अहम है, जिनको पता नहीं कि बेरोजगार का दर्द क्या होता है, मैं चाहता हूं कि उनकी कुर्सी से उनको हटा करके हम बैठे, हम अपना सिस्टम संभालेंगे।
सरकार कहती है ना, बार बार कहती है स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, तो ठीक है ना भाई, आप भी छोड़ दो, हम अपना सरकार भी संभाल लेंगे, स्वरोजगार खुद ही कर लेंगे। और आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है, जो गलत है तो गलत है, रत्ती भर नहीं भजता मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं गलत कहता नहीं, सिर्फ मैं चर्चा करता हूं उस सिस्टम की, उस पॉलिसी की जो पॉलिसी खराब है, जो पॉलिसी गलत है। आज देखो पंजाब में ये होता है पीसीएम, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी बड़ाई नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत बड़ाई करता हूं। ये होता सीएम, 2 दिन पहले व्यक्ति ने शपथ लिया, आज पहली कैबिनेट मीटिंग में 25,000 नौकरियां निकाल दिया। यहां कमलनाथ की सरकार आई थी, 15 महीने बीत गए थे, जो कैलेंडर था उसको भी डिलीट कर दिया गया। दोबारा मामा की सरकार आई, बेहाल हो गए, आंदोलन करना पड़ा तो लठ बजवा दिए, और छटाक और भर्ती दे दिए, 226 भर्ती दे, जेल पुलिस की भर्ती दे दिया था, और 4,000 भर्ती पुलिस कांस्टेबल की, बस खत्म। ये कहते हैं कमाल की बात होती है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम इस देश के, इस प्रदेश के इतने सशक्त युवा होने के बावजूद हम आखिरकार क्यों कुचले जाते हैं, हम क्यों इनके चुनावी बस घोषणावादों में होते हैं, उसके बाद हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो भर्तियां आपको 5,000 6,000 में जो भर्तियां आ रही है ना, इन भर्तियों में SC ST OBC ज्यादा नहीं घबराएगा, लेकिन जनरल वाला अभी से सोच ले कि दिनेश सिंह के साथ, चौहान सर के साथ रहना है, नहीं रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं चौहान सर हमारी ही बात कर रहा है। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय भर्ती की जाती है, जनरल कैटेगरी के बच्चों की ही भर्ती लेके जाती है। आज देख लो ना, 70% भर्ती, 100 पोस्ट में 70 पोस्ट बाहर राज्यों को दे दी गई जनरल कैटेगरी की। मतलब मध्य प्रदेश के मात्र 30 लड़कों को लिया गया, 30% लड़कों को गणित के विषय में। आप बताओ कौन इसका जिम्मेदार? आप हो, क्योंकि आपको साथ नहीं देना है। बस यही है। फिर से एक मौका है, 2023 आ रहा है, एक यूनिटी में काम करिए, एक अच्छे से काम करिए। मुझे क्या आवश्यकता है जी आपके लिए बोलने की? मैं एक एडवोकेट हूं, मुझे अच्छा, मेरे को जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी होती, तकलीफ होती, मैं जॉब नहीं छोड़ के आता। मेरे पास सरकारी नौकरी थी, सरकारी ऑप्शन का ऑप्शन था, आपको पता अच्छे से। मुझे मजा नहीं, मैंने छोड़ दिया। आज एक एडवोकेट हूं, मेरे पास खाने पीने के लिए सुविधा है, शिक्षा को कोई दिक्कत नहीं। सब लोग, कोई नहीं तो बोलता कोई शिक्षक, मैं ही क्यों बोलता है? क्योंकि बाकियों को सिस्टम से मतलब नहीं है, बाकियों को सिस्टम नहीं चेंज करना, मुझे सिस्टम चेंज करना है, मुझे इतिहास लिखना है। और जो इतिहास लिखने के लिए पैदा होते हैं वो होनहार बिरबान के हो चीखने पात, वो बोलते हैं, वो बदलाव लाते हैं, वो क्रांति लाते हैं, वो विचार बदलते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। इतनी तो मिलनी चाहिए कि उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। मेरा स्वार्थ है कि आप जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जो छोटे छोटे सड़े सड़े हॉस्टल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, वो 2 रोटी से, टिफिन से पेट पाल रहे हो, उससे निजात दिला सको। क्या गलत? यहां जुगाड़ में कुछ कॉलेजों में, कुछ जिलों में बच्चों के नंबर आ रहे हैं 150 में 120 नंबर, 130 नंबर। पढ़े लिखे बच्चे के नंबर 90 नंबर, 100 नंबर लाने में उसकी हालत खराब हो रही है। पुलिस कांस्टेबल के पेपर उठा के देख लीजिए आप, पढ़े लिखे बच्चे को 65-70 दिक्कत हो रही है, और बाकी को देखो 85 नंबर, 90 नंबर, जो हमेशा दारू गांजा फूंकते हो भागते थे उनके नंबर। क्या है ये सब? सिस्टम। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हम एक नहीं होते हैं। तो जब हम एक नहीं होते हैं तो हम लतियाए जाते हैं। खैर, थैंक यू सो मच। मन करे तो वीडियो को फैला देना, ना मन करते कोई बात नहीं। मैंने अपने दिल की बात आपसे कह ली, 200-400-1000 लोगों ने आपने देख लिया, और बाकी अगर आप लोग पहुंचाना चाहें तो बहुत दूर तक पहुंच सकती है। हर कोई अपने स्टेटस में लगा सकता है इस वीडियो को। स्टेटस में लगाते हैं बहुत सारी चीजें, स्टेटस वीडियो को लगाया जा सकता है। यस, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू यूनाइट। हमें एक होना पड़ेगा, हमें बदलाव के लिए लड़ना पड़ेगा, एक साथ खड़े होना पड़ेगा। लगा सकते हैं, फैला सकते हैं हर जगह पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।